हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। आज के लेक्चर में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 5.6 डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे। तो अच्छे से आप डिटेल में पूरा लेक्चर अटेंड करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियोस लेक्चर में लेके आने वाला हूँ। ठीक है, चलो। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल को हम 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देख लो कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगी, ठीक है, तो उनके अंदर जो इंडिविजुअल एटम होगा, उनकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी, उनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है? 0। मतलब मैं बोलूँ कि आपकी इंडिविजुअल आपकी इंडिविजुअल मैं एटम कंसिडर करूँ तो इनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी? 0। क्लियर। ये किसके कौन से केस में होगा? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। तो देखो, अगर मैं ग्रुप ऑफ एटम कंसिडर करूँ, ठीक है, अगर सब्सटेंस के अंदर ऐसे नंबर ऑफ एटम्स में अगर कंसिडर करूँ, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल एटम की डाइपोल मोमेंट 0 होगी। तो ये पूरे सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम होंगे, के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उन सब की डाइपोल मोमेंट मिला के कितनी होगी? टोटल डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी? 0 रहेगी। कौन से केस में? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब देखो कि जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ, ठीक है, या तो मैं बोलूँ कि चलो मानो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, ठीक है, तो वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे। मतलब कि उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा वो काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो मानो कि एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहा हूँ ऐसे। ये मानो कि आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यस और नो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि मानो कि ये आपकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये वाली, ठीक है, तो इनके अंदर डाइपोल मोमेंट ऐसे इंड्यूस्ड होगी। देखो कैसे, तो इनके अंदर डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन टू, ध्यान से सुनना, ऑपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, मतलब ये वाली डायरेक्शन में। और आपको पता है ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ टू नॉर्थ, यस और नो। तो मतलब कि ये देखो कि ये साउथ पोल और यहाँ पे भी क्या होगा? साउथ। तो ये इनको रिपेल करेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ये इनको रिपेल करेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो अल्टीमेटली आपकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा, तो वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? टूवर्ड्स दी वीक मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँगा तो वो कौन सी ओर जाएगा? वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाएगा। इनको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो एग्जाम्पल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से? तो एंटीमनी है, ठीक है, ये सारे नाम याद रख लेना। ठीक है, बिस्मथ है, कॉपर है, ठीक है, तो ये सारे आपके कौन से सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्लियर, ये याद रखना। फिर देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं वन बाय वन अच्छे से। ठीक है, अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मानो कि ऐसे फ्रीली मैं सस्पेंड करूँ और मैग्नेटिक फील्ड मानो कि ये राइटवर्ड डायरेक्शन में हो और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं फ्रीली सस्पेंड करूँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर सेट होगा। मतलब कि मानो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तो वो ऐसे सेट होगा परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे जब भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ पे जाएगा? वीकर साइड पे। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ना कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहाँ पे जाएगा? वीक साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केसेस आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो ये दोनों केस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि जब 2 मैग्नेट को ऐसे आप पास रखोगे,
ठीक है, मानो कि ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर। तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना वो मैं आपको दिखा दूं। तो ये वाले केस में ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, ध्यान से देखना। ये कर्व मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, वही आपको नोट करना है। तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन होगा ना वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और ये दोनों एंड पे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, वीक होगा। जब सेपरेशन क्या रहेगा, कम रहेगा, तब वाली बात है। ठीक है, यस और नो, क्लियर। अब देखो, जब दो मैग्नेट को थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे सेपरेट करूँ मैं, देखो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल और एक कौन सी पोल है, यहाँ पे एक दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो यहाँ पे ऐसे सेट होगा, ध्यान से देखना है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो आप मुझे देख के बोल सकते हो ना कि यहाँ पे कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यस और नो। और ये जो बीच वाला पोर्शन होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो आपने बोला कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहाँ पे जाएगा, स्ट्रॉन्ग टू वीक। तो ये वाली साइड पे मैं बोल सकता हूँ ना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ये दोनों साइड पे वीक होगा। तो देखो वहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बीच में ना डिप्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ज़्यादा बाहर निकलेगी ये दोनों साइड पे, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी वीक है। और यहाँ पे उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर में। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो ज़्यादा पोर्शन दिखाएगा यहाँ पे, क्लियर, यस और नो। फिर देखो, अगर मानो कि यूट्यूब के अंदर आपने कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को फिलअप करके रखा है। ठीक है, या तो अगर मैं बोलूँ कि मानो कि यूट्यूब के अंदर आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपने ऐसे फिलअप करके रखा है, ये यूट्यूब कंसीडर कर लो। चलो, तो इसके अंदर अगर आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को फिलअप करके रखा है ऐसे, ठीक है, तो मैंने आपको मैं सिंपल बोलूँ ना कि ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना उसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड से ना दूर भागेगा। ठीक है, तो अगर मानो कि यहाँ पे मैंने एक नॉर्थ और यहाँ पे ऐसे साउथ रख दिया, तो यहाँ पे इन शॉर्ट करूँ मैं बोलूँ तो आपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया कि नहीं, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा ऐसे। तो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन और यहाँ से कौन सी डायरेक्शन होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। तो ये देखो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, डाउन, और यहाँ से ऐसे, क्लियर, यस और नो। फिर देखो कि जब भी आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ना मोस्टली ये इनके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से बाहर निकलेगी ऐसे, उनके अंदर से पास काफ़ी कम, या तो मैं बोलूँ कि बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। बोलते हैं ना वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे इनका बाहर का मैग्नेटिक फील्ड में बी नॉट कंसीडर करूँ और इनका अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर करूँ, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की वो हमेशा बी नॉट से कम रहेगी, यस और नो। तो आपके पास ये भी रेशियो है ना कि रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके बराबर होगा, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके बराबर होगी, बी डिवाइड बाई बी नॉट के बराबर होगी। ठीक है, और ऊपर से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बी इज़ लेस देन बी नॉट, बी इज़ लेस देन बी नॉट, मतलब ये जो म्यू आर होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 मिलेगी। और आपके पास ये भी रिलेशन है कि म्यू आर इज़ इक्वल टू 1 प्लस आई एम, म्यू आर इज़ इक्वल टू 1 प्लस आई एम, मतलब कि अगर ये म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी और लेस देन 1 वैल्यू से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका साई एम भी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये याद रखना फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर, हाँ कि ना। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव।
और देखो कि इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होगी, ठीक है, इट विल जनरली डज नॉट विथ टेम्परेचर उनकी ससेप्टेबिलिटी के अंदर कोई इतना चेंज होगा नहीं। क्लियर, यस और नो। फिर देखो ये लास्ट पॉइंट है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी कंपेयर टू नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। आपको याद है ना, अपने सेकेंड यूनिट के अंदर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स स्टडी किए थे, ठीक है। क्लियर, तो उनसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये क्या था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ थी। तो आप अच्छे से देख लो ये टॉपिक को। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। ओके, चलो बाय।